गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। हमने चैप्टर सामाजिक न्याय पढ़ा। इसके बाद में अपने सिलेबस में जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद। तो आज हम राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र का निर्माण किन तत्वों से होता है, राष्ट्र का उदय, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका उदय किन कारणों से होता है, और वाकई में ये राष्ट्र या राष्ट्रवाद क्या है, तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है एक ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति की सर्वोत्तम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, या फिर राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च निष्ठा या समर्पण किसके प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति, या फिर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। हालांकि राष्ट्रवाद की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, राष्ट्रवाद को किसी परिभाषा में नहीं गढ़ा जा सकता। जैसे बच्चों अपन राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, हर साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली सेना की परेड हमारे मन में एक चमक ले आती है। हमारे मन में राष्ट्र के प्रति उन सब चीज़ों को देख करके राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। तो जो ये सारे प्रतीक हैं हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं। जो राष्ट्रवाद शब्द है या राष्ट्र राज्य है, पहले ये शब्द अस्तित्व में नहीं था। संपूर्ण विश्व छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 19वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो राष्ट्रवाद शब्द कोई छोटी सी व्याख्या नहीं है, बहुत ही विस्तृत शब्द है। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इस उदय के कारण क्या थे। सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय, पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में योगदान दिया। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता, वैसे इंग्लिश में इसका पर्याय लिबरलिज्म है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो उदारवादी राष्ट्रवाद ने व्यक्ति के मन में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। स्वतंत्रता की भावना के साथ ही एक अपने अलग देश या राष्ट्र राज्य की भावना का अस्तित्व सामने आया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हम राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति देख सकते हैं। इंग्लैंड में फ्रांसीसी क्रांति, इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियां और राष्ट्रवादी भावना में बांधने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, किसी भी देश की भाषा, साहित्य, लोक कथाएं और विचार। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, नए विचार लिखे गए, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की भावना लोगों में जागृत हुई। तो राष्ट्रवाद की कोई सुसंगत परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति सर्वोत्तम निष्ठा, राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इतना समझ में आया कि राष्ट्रवाद एक सम्मोहक सिद्धांत है जिसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है, बहुत सारी चीज़ें जिससे प्रभावित होती है। तो इनमें अपन बात करते हैं। राष्ट्रवाद एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किन चीज़ों को प्रभावित करता है। इतिहास रचने में योगदान। विश्व इतिहास पर अगर नज़र उठा करके डाली जाए तो वो राष्ट्रवाद से ही जुड़ा हुआ है। छोटी रियासतों का एकीकरण, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो अपन इतिहास में नज़र डालते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से। तो राष्ट्रवाद इतिहास रचने में योगदान देता है। हमारा जो पिछला इतिहास है राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जनता को जोड़ने का कार्य। बिल्कुल, राष्ट्रवाद जनता को जोड़ने का कार्य करता है। जनता बिखरी हुई थी, जनता के विचार बिखरे हुए थे। हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना शुरू हुई, तो लोग जुड़ गए। असहयोग आंदोलन, सभी ने आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया।
तो राष्ट्रवाद जनता को जोड़ने का कार्य करता है। 1857 की क्रांति, हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। भारतीय राष्ट्रवाद उनके दिमाग में था। तो राष्ट्रवाद जनता को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाना। राष्ट्रवाद अत्याचारी, निरंकुश या तानाशाही शासन सत्ता से मुक्ति दिलाता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, कठोरतम निरंकुश राजतंत्र का एंड हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, निरंकुश शासन व्यवस्था या साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ और स्वतंत्रता मिली। कोई भी देश स्वयं संप्रभु बना, वहाँ से अत्याचारी शासन को मुक्त करने में इस राष्ट्रवाद की भावना ने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपन एशिया की बात करते हैं, यूरोप की बात करें या अफ्रीका की बात करें, विश्व के कुछ देश थे, शक्ति संपन्न देश थे, जिन्होंने दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना उन देशों में जागृत हुई तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विध्वंस होना शुरू हुआ, चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया हो। तो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को समाप्त करने वाली शक्ति है। फिर पांचवा है राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण। तो बेटा जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, बृहत्तर राष्ट्रों का निर्माण हुआ, उनकी सीमाएं निर्धारित हुई। तो जो राष्ट्रवाद है राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। कोई भी राज्य या राष्ट्र किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो 4 अनिवार्य तत्व माने गए हैं। संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी देश के द्वारा, किसी भी देश की जनता के द्वारा अपना निर्णय खुद लिया जाना बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से। खुद के देश के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति संप्रभुता कहलाती है। 1947 से पहले भारत के पास सब कुछ था, भूमि थी, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन क्या नहीं थी? संप्रभुता। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है संप्रभुता। फिर इसके बाद में भूमि। कोई भी राष्ट्र तभी बनेगा जब उसके पास भूमि होगी, राज्य होगा। तीसरा है सरकार। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और चौथा है जनसंख्या। तो कोई भी राष्ट्रीय राज्य किन तत्वों से मिलकर के बनता है? संप्रभुता, भूमि, सरकार और जनसंख्या। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रवाद के चरण। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है, इसके कई चरण रहे हैं। उदाहरण के लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं 19वीं शताब्दी के यूरोप की। 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण हुआ और बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, बड़े राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। आज के जर्मनी और इटली का एकीकरण जो सुदृढ़ीकरण हुआ है वह राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही संभव हो सका। तो बेटा अपन बात करते हैं राष्ट्रवाद की। लैटिन अमेरिका की संख्या में लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है वो भी राष्ट्र राज्य की भावना के कारण ही हुआ, क्योंकि स्थानीय निष्ठाएं, बोलियां, भाषाएं, लोक कथाएं, साहित्य, ये सब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायक हैं। नए राष्ट्र के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो कि राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। हम उस देश के निवासी हैं, हमारी नागरिकता यह है। पिछली शताब्दी में हम अपने भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत ने भी जो सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया दिखाई है वह राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। लेकिन राष्ट्रवाद कई बार बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार रहा और इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूरोप में 20वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य का पतन 1991 में रूस का विघटन हुआ। ऑस्ट्रिया और हंगेरियाई साम्राज्य का विघटन, तो इन सब में भी राष्ट्रवाद की भावना ही कहीं न कहीं रही। इसके अलावा ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली समाज का विघटन भी राष्ट्रवाद की भावना के आधार पर हुआ। फिर अपन बात करते हैं भारत अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने में भी राष्ट्रवाद की भावना का ही योगदान रहा। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से मुक्ति के लिए किए गए।
और ये सब स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो भारत का ताज़ा एग्जाम्पल है, भारत में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए जो संघर्ष चला, किस तरह राष्ट्रवाद की स्थापना हुई और भारत किस प्रकार स्वतंत्र हुआ, तो उसमें मूल में राष्ट्रवाद ही गहरे से व्याप्त है। राष्ट्रों के जो सीमाएं हैं, सीमाओं को लेकर विवाद या सीमाओं का निर्धारण अभी भी जारी है। 1960 के दशक की अपन बात करें तो कई राज्यों में कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई मांगों से पृथकतावाद भी सामने आया। अपन भारत में भी एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीर को ले सकते हैं। भारत के अलावा भी श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यूरोपीय देश हैं, उन सभी में कुछ समूह या अंचलों के द्वारा एक पृथक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग उठाई जाती रही है। भाषा के आधार पर ऐसी कई संघर्ष या पृथकतावादी आंदोलन अपन देख सकते हैं। जब किसी राष्ट्र में किसी भाषा समूह के आधार पर या धर्म के आधार पर एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की मांग उठाई जाती रही है। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं और एक अलग पृथकतावाद की मांग करते हैं। इसके अलावा अपन बात ले सकते हैं अरबी राष्ट्रवाद में। तमाम जो अरब देश हैं उनमें एक समुदाय के आधार पर एकता पाई जाती है। बास्क या कुर्द जैसी पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विखंडन के लिए भी संघर्षरत हैं। तो इस तरह राष्ट्रवाद के सामने भी कुछ समस्याएं हैं। कुछ भाषा समूह या फिर समुदाय के आधार पर, किसी विशेष धार्मिक समुदाय के आधार पर पृथकतावादी आंदोलन भी होते रहते हैं। इसके अलावा भी इस बात पर एक सहमति हो सकती है कि आखिर राष्ट्र क्या है, राष्ट्रों के निर्माण के लिए क्या तत्व हो सकते हैं। राष्ट्रत्व अर्थात देशभक्ति की भावना और राज्यत्व अर्थात सरकार, तो इन दोनों में कैसे तालमेल बैठता है, कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो हमें राष्ट्रवाद की भावना से परिचित कराता है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किन तत्वों से मिलकर के बनता है, राष्ट्र की पहचान क्या है, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है। क्या हम में से किसी ने राष्ट्र को देखा है? नहीं। फिर भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद के तत्व मौजूद है। तो राष्ट्रवाद एक काल्पनिक समुदाय है जो किसी भी देश में रहने वाले लोगों के आकांक्षाओं, उनकी विश्वासों, उनकी भावनाओं, अभिव्यक्तियों की पहचान है। जैसे कि हम कहते हैं हम भारतीय हैं, तो भारतीय क्या है? हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारा देश की प्रति निष्ठा का एक जज्बा है। तो बेटा आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा उसमें जो प्रश्न बन रहा है सबसे पहले यही है कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है एक राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की सर्वोत्तम निष्ठा, राष्ट्र के प्रति त्याग, प्रेम और समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि राष्ट्र राज्य का निर्माण किन तत्वों से मिलकर बनता है? संप्रभुता, भूमि, सरकार और जनसंख्या। इसके अलावा राष्ट्रवाद के चरण क्या रहे हैं? राष्ट्रवाद के चरण अपन 19वीं और 20वीं शताब्दी में देख सकते हैं। कहीं पर राष्ट्रवाद की वजह से राज्यों का एकीकरण हुआ है तो कहीं पर राज्यों का विघटन हुआ है। इससे आगे के टॉपिक पर कल अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।